हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग करेंगे जेमिनी यानी मिथुन राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी सिर्फ 7 डेज के लिए रहेगी। ये प्योरली लव रीडिंग रहेगी। इसमें काफ़ी हद तक आपको ये पता चलेगा करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग और आपको एक्शन यानी एक्शन क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। क्या आप लोगों की कोई एक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, देखते हैं हम चेक करके। इस कार्ड के जरिए हम 3 सिचुएशन हम निकालेंगे। उस सिचुएशन से आप लोगों को रेजोनेट करना है कि आप लोगों की कौन सी सिचुएशन और एक्शन हम देखते हैं जेमिनी लोगों के लिए फर्स्ट कपल यानी फर्स्ट सिचुएशन क्या है लव 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 के लिए। 6 ऑफ सॉर्ड फर्स्ट सिचुएशन जेमिनी लोगों के लव के लिए। 4 ऑफ सॉर्ड सेकेंड लव रीडिंग क्या है। बहुत ज़्यादा कार्ड नहीं लेना है मुझे, एक कार्ड पता नहीं साथ में फ्लाई हुआ है, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन हम देखते हैं लव लाइफ। थर्ड सिचुएशन लव लाइफ। थर्ड सिचुएशन लव लाइफ। जी देखिए, अगर हम कहते हैं यहाँ पे मैंने कार्ड रख लिया। आई होप आपको क्लियरली आप देख पा रहे हो, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है करंट सिचुएशन में आप लोग जो हो लव लाइफ में बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर रहे हो कि क्या किस डायरेक्शन में। जैसे कि जेमिनी होते हैं ड्यूअल पर्सनालिटी यानी दो चीजों को लेकर ज्यादा सोचना, प्यार है या नहीं है, यानी इस चीजों को लेकर यानी जाऊं वहां पर मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। तो कहीं ना कहीं दो चीजों को लेकर अगर यही चीज बताता है कि कोई चीजों को लेकर लव में भी कंफर्म नहीं हो पाना कि क्या ये आपको प्यार मोहब्बत बहुत है यानी अब केयरिंग भी बहुत हो, बस सोचना कि पता नहीं क्या ये डायरेक्शन मेरे लिए सही है गलत है। तो मैं देख पा रही हूँ। ये है अगर आप साइन मुझे पूछते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस मुझे नजर आया, तो काफी हद तक ऐसी करंट सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। देखिए, एक सिचुएशन यानी एक फर्स्ट जो कपल हम कहेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों के लिए ये थोड़ा पेनफुल नजर आ रहा है कि ऐसा होना जरूरी नहीं सभी से। देखिए, ये हो सकता है ये फर्स्ट कपल, ठीक है। तो मुझे जो लगता है सिचुएशन ये देखकर कोई हमारे जो व्यूअर्स है एक बहुत तूफान के बाद से मूवमेंट ले लिया है उन्होंने। तूफान यानी कि बहुत कुछ हुआ है आप लोग के लाइफ में, यानी हम कहते हैं तूफान के बाद थम जाना। तूफान के बाद वो चीज थम जाना, अब उस चीज को लेकर आप हील भी हो रहे हो। आप लोग ने शायद से जगह चेंज, जॉब चेंज, करियर चेंज, कुछ मूवमेंट हुआ है, कुछ चेंज हुआ है और आपने चेंज किया। हो सकता है आपने कहीं जगह बदल दिए हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ नजर आया। और अब ये करंट सिचुएशन में जो तूफान जो है, ऐसा नहीं कि दिल में पेन नहीं है, पेन है। और अब जो है आप लोगों ने अपने आप को रोक दिया है, कोई पैसिव यानी पैसिव मोड पे चले गए, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हील हो रहे हैं। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा नजर आ रहा है। ये प्योरली देखिए, अगर अब जेमिनी जो होता है एयर साइन होता है, यहाँ पर भी प्योरली एयर साइन आया है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आया है। तो स्ट्रांगली मुझे नजर आ रही है सिचुएशन करंटली हीलिंग नजर आ रही है। आप लोगों में मूवमेंट नजर आ रहा है काफी हद तक। हर सिचुएशन की मैं आपको एक्शन बताऊंगी कि क्या ये रिलेशनशिप में एक्शन क्या होगा। सेकेंड सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो काफी हद तक मुझे लगता है कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा स्टक है, क्योंकि यहाँ पे स्टक मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा स्टक नजर आना। और आप लोग का परसेप्शन यानी काइंड ऑफ अगर हम कहें गिव अप भी कर दिया, हो सकता है किसी ने लव में गिव अप कर दिया और स्टक। देखिए, ये जो होती है रीडिंग ये परमानेंट नहीं होती, ये चेंज हो जाती है। क्योंकि ये अगर हम कहेंगे परसेप्शन बदलना एक स्ट्रांगली आया है कि हाँ सिचुएशन को शायद से आपने एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो सिचुएशन है शायद से आप लोगों ने ही क्रिएट किया हो कि पता नहीं है कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है, स्टक हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस सिचुएशन से आप ही बाहर निकल सकते हो अगर आप स्टेप लोगे तो, ये मुझे नजर आ रहा है। स्टक सिचुएशन आप लोग की ही वजह से होगा, आप ये पहले चेक कर लीजिए। अगर हम हैंगमैन चेक करके देखते हैं तो काइंड ऑफ एक वाटर साइन आता है यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो काइंड ऑफ एक स्टक सिचुएशन, एक ऐसा सोच रखना कि हाँ अगर हम ये कहें ये एक अलग चीजों को बताता है। ये जो कार्ड होता है हैंगमैन एक ऐसा कार्ड होता है कि अपना अगर आप यहाँ पर देखते हैं कितनी शांति से खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ये अपनी मर्जी की है कार्ड, ठीक है। अपनी मर्जी से आप स्टक हो, जो भी हो अपनी मर्जी के थ्रू हो। ये थर्ड सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा ये रिलेशनशिप में बहुत सेंसिटिविटी, बहुत इमोशन, क्योंकि ये भी मून कार्ड है, यहाँ पर भी मून कार्ड है। दोनों को रियलाइजेशन है कि हाँ आप एक दूसरे की जिंदगी में क्या वैल्यू करते हो। तो काइंड ऑफ एक अवेयरनेस आना कि हाँ मेरे लिए पर्सन इंपॉर्टेंट है। बट मुझे नहीं नजर आता कि हो सकता है आप लोग एक दूसरे को बताते नहीं हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। बट आप लोग दोनों को पता है कि रिलेशनशिप का गलत क्या है, सही क्या है। बट सेंसिटिव होना
हो सकता है इमोशनल सेंसिटिव, यानी कि इमोशनली आप लोग ये रिलेशनशिप में कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे मून है, यहाँ पे मून है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कब का बताता है ये मून कार्ड। यहाँ पे देखिए, तो ऐसा मुझे कुछ नजर आया। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हम कहेंगे, हाई प्रेस्टेज का भी अगर हम कहें मून कार्ड, वाटर साइन। तो ये जो रिलेशनशिप है आप लोग का, बहुत इमोशनली आप बहुत एक दूसरे को लेकर सेंसिटिव हो, इमोशनली कनेक्टेड बहुत जरूरी होता है लव में। तो ये मुझे इस चीज में नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये तीनों सिचुएशन में एक्शन क्या होगा। फर्स्ट सिचुएशन में देखते हैं जो आपने मूवमेंट लिया, इसमें एक्शन क्या होगा नेक्स्ट 7 डेज के लिए, एक्शन फॉर जेमिनाई के लिए। सच फर्स्ट सिचुएशन एक्शन क्या होगा, फर्स्ट सिचुएशन के लिए एक्शन हम देखते हैं जेमिनाई लोगों के लिए। देखिए अगर हम कहेंगे तो फर्स्ट सिचुएशन नेक्स्ट 7 डेज का मुझे कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर भी कंफर्म नहीं है, बहुत अप्स एंड डाउन जगल कर रहे हो सिचुएशन को लेकर। तो ये नेक्स्ट 7 डेज तो एक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर एक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। कभी कभी पेन से जब बाहर निकलती है तो हीलिंग को टाइम लगता है। जब आप अपने आप को हील करोगे तो सिचुएशन दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन होगा। खुद को हीलिंग बहुत जरूरी है। सामने वाले को अगर लगता है कि बहुत बुरा किया है तो प्लीज माफ कर दीजिए। सामने वाले को माफ करना है, अपने आप को माफ करना है, और ताकि दरवाजा ओपन हो जाए। तो कहीं ना कहीं कंफर्म नहीं है नेक्स्ट 7 डेज, तो मुझे यहाँ पर एक्शन नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो सिचुएशन है जिम्ना लोगों के लिए, कोई एक्शन है या नहीं, कोई एक्शन है या नहीं। सेकंड सिचुएशन फॉर जेमिना, एक्शन है या नहीं। देखिए मुझे जो नजर आ रहा है, ठीक है, मुझे जो नजर आ रहा है स्पीड में एक्शन तो नजर आ रहा है। रियली किसी के लिए बहुत स्ट्रांग है कि मुझे लगता है ये एक्शन हो सकता है साल भी हो, बट वही मैंने कहा ना, जब आप अपने खुद पर वर्क हार्ड करोगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशन एक स्पीड ऐसा लगता है कि किसी के लिए 2 वीक नजर आ रहा है, ठीक है, और किसी के लिए 2 वीक। देखिए दो आंसर आ रहे हैं मुझे, तो वही मैं बता रही हूँ। आप अगर उम्मीद हारोगे तो नहीं होता, ये उम्मीद रखना है, ये मुझे क्लियर कट मैसेज है। हार्ड वर्क करना चाहते हैं, स्पीड में मूवमेंट चाहते हैं, तो किसी के लिए अगर हम कहेंगे 2 वीक्स के अंदर एक ऑफर मुझे नजर आ रहा है। किसी के लिए 1 ईयर भी लग सकता है, ऐसा मैं देख पा रही। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड सिचुएशन में कोई एक्शन, कुछ एक्शन आप जो वेट कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन का एक्शन, वाह बहुत है। रियली मुझे लगता है किसी के लिए शादी का ऑफर प्रपोज करना, किसी के लिए एंगेजमेंट के लिए, किसी के लिए बिगनिंग, एक प्यार का ऑफर देना, ठीक है। ये हो सकता है आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड हो, बट फ्रेंड्स हो, दिखाते नहीं हो। मैंने जैसे कहा कि दिखाना नहीं, पैसिव रहना, सीक्रेटिव, यानी आप लोग शायद से किसी लोगों के लिए एक्सप्रेस भी नहीं किया हो आप लोगों की प्यार है, बट प्यार है, इमोशन कनेक्शन है, प्यार है, पैशन है, बट एक्सप्रेस, मुझे किसी के लिए लगता है कि एक्सप्रेस नजर आ रहा है यहाँ पे। प्यार को एक्सप्रेस करना, एक ऑफर करना, बहुत ब्यूटीफुल सा एक बिगनिंग चाहना, तो किसी के लिए मुझे नजर आ रहा है 1 मंथ नजर आ। अगर आप आंसर पूछते हो 1 मंथ एक्शन नजर आ, तो ये बिल्कुल ऐसी रीडिंग आई है आप लोगों, जेमिनी लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब मेरी चैनल को जरूर करना। ज़ील डेरॉट, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आज जो हम रीडिंग करेंगे लिब्रा यानी तुला राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी नेक्स्ट 7 डेज के लिए। हम चेक करिए, प्योरली लव रीडिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज के लिए होगी ये। हम 3 सिचुएशन यानी 3 सिचुएशन हम निकालेंगे कि आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, कैसा है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद हम एक्शन चेक करके देखेंगे कि एक्शन क्या होगा नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के लिए, क्या कोई एक्शन है या नहीं है। जैसे आपको रेजनेट होता है वैसे आप ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैंने कार्ड को शफल कर लिया है। फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन में लिब्रा लोगों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। सिचुएशन लव लाइफ लिब्रा, फर्स्ट सिचुएशन का आया है नाइट ऑफ पेंटिकल लिब्रा। फर्स्ट सिचुएशन लव लाइफ लिब्रा। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल आया है, 6 ऑफ पेंटिकल। सेकेंड सिचुएशन लव लाइफ लिब्रा यानी कि सेकेंड कपल। सेकेंड सिचुएशन लव लाइफ लिब्रा, सेकेंड सिचुएशन लव लाइफ लिब्रा। ओ, थर्ड सिचुएशन लव लाइफ लिब्रा। देखते हैं थर्ड सिचुएशन इन थर्ड कपल लव लाइफ लिब्रा क्या है करंट सिचुएशन। उफ, एक कार्ड आया है और एक कार्ड आया है, मैंने लिखा है। देखिए वाओ, अगर मैं फर्स्ट में कार्ड को रख लेती हूँ। आई होप कार्ड आप जो है क्लियरली देख पा रहे हो, ठीक है। हाँ
ठीक है। देखिए अगर हम कहेंगे लिब्रा लोगों की लाइफ, ठीक है, मुझे लगता है करंटली बिल्कुल आप लोग के मन में है कि या फिर आपके पर्सन के मन में है कि बिल्कुल एक लव ऑफर देना चाहते हैं, किसी लिए 1 मंथ, मुझे अगर आप एक्शन नहीं पूछते, किसी लिए 1 मंथ स्ट्रांगली आया है, मुझे एक्शन यानी कि ऑफर करते हुए एक प्यार का ऑफर, बिगनिंग यानी इमोशनल कनेक्टेड होना, आपसे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना, आपको एक मौका देना, ऐसा किसी के लिए सेलिब्रेशन नजर आया, ये इमोशनल ग्रोथ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी के लिए एक स्ट्रांग मैसेज है कि इमोशनल ग्रोथ है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। देखिए फर्स्ट सिचुएशन यानी फर्स्ट कपल, ये टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न का साइन आया है ज्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ये रीडिंग देखिए किसी के लिए ये रीडिंग रेजनेट हो और आपके साइन नहीं हो, इसका मतलब वो नहीं है कि ऐसा ऐसा ही यानी साइन के ऊपर मत जाइए। आपको सिर्फ सिचुएशन जो है वो ज्यादा देखिए कि कौन सा सिचुएशन आपको रेजनेट होता हो। तो मुझे जो नजर आ रहा है बिल्कुल एक रिलेशनशिप में, एक कपल में बिल्कुल गिव एंड टेक चल रहा है, रिलेशनशिप में वर्क हार्ड हो रहा है, यानी देना लेना, जैसे कि आप लोग को लिब्रा लोगों को पसंद है काफी अच्छा लाइफस्टाइल से रहना, ठीक है, और चाहते हो कि गिव एंड टेक हो। गिव एंड टेक मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ एक दूसरे को देते रहना, ऐसा मैं देख पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में अब बहुत प्रोग्रेसिवली आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि स्टक है ये रिलेशनशिप, आप लोगों की स्टक मुझे नजर नहीं आ रही है। ये रिलेशनशिप में अगर हम कहें तो मूवमेंट नजर आ रहा है, ग्रोथ नजर आ रहा है, काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आ रही है, सिक्योरिटी नजर आ रही है, और काफी हद तक गिव एंड टेक, बर्थडे का गिव एंड टेक हो, सेलिब्रेशन का गिव एंड टेक। तो यानी आप लोगों में जो रिलेशन है वो स्टेबल रिलेशनशिप लग रहा है। अगर आप पूछते ये रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है, नहीं है, ये स्टेबिलिटी की बताती है, ग्राउंडिंग की बताती है, एक दूसरे को समझना को बताती है, माइंड समझना, दिल से समझना। तो ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा नजर आ रहा है सेकंड रिलेशनशिप में, ठीक है। यहां पर जो है पैशन बहुत है, ये है प्योरली फायर साइन आया है, पैशन बहुत ज्यादा पैशन है, बट फाइट बहुत होता है, बहुत यानी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, तू मैं करना। तो ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है, काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट होना कि आपने ये कहा मैंने ये कहा, तो काइंड ऑफ ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आप लोग को ये रिलेशनशिप पैशन बहुत है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक जो कार्ड आया है पैशन, इमोशनल कनेक्शन, पैशन है, प्यार है, स्पीड में भी रिलेशन यानी कि रुका हुआ नहीं है, स्पीड में है, बट कॉन्फ्लिक्शन नजर आ रहा है रिलेशनशिप में कि हाँ झगड़ा, ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। तो ऐसा मुझे सिचुएशन नजर आ रही है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन अगर हम कहेंगे तो मुझे लगता है कि एक जो है बहुत ज्यादा फादरली फिगर, यानी कि हो सकता है उम्र में बड़े हो, बहुत सोसाइटी के लोगों के बारे में ज्यादा सोचना, और ऐसा रिलेशनशिप में हो आप लोग एक पर्सन की बहुत ज्यादा यानी कि अपनी बोट यानी सिचुएशन दूसरे के हिसाब से नहीं चेंज करेंगे, जो है वो है, ऐसा सोचने वाले पर्सन। और एक ऐसा यानी कि अगर हम कहेंगे दोनों भी मेच्योर है, ठीक है, यहाँ पर भी मेच्योरिटी, यहाँ पे मेच्योरिटी, यानी कि दोनों तरफ से रिलेशनशिप जो है मेच्योर नजर आ रही है। बहुत ज्यादा अगर हम कहेंगे एक पर्सन बहुत कट टू कट, क्लियर कट बात करने वाला, और एक तरह स्पिरिचुअलिटी गाइडेंस देने वाला। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है। और एक पर्सन जो है बहुत कट टू कट यानी कि क्लियर कट बात करने वाला, यानी कि कोई भी चीज को लाइटली नहीं लेने वाला। तो काइंड ऑफ ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि एक्शन कैसा रहने वाला है। अगर आप यहाँ साइन पूछते हैं तो मुझे हेरोफेन जो है ट्रेडिशनल अर्थ साइन नजर आ रहा है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आ रही है। अब सिचुएशन को आपको देखना। अब देखते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन में एक्शन, अगर आप वेट करें कोई चीजों का, एक्शन का, तो मुझे क्या है, एक्शन कोई है फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कपल के लिए कोई एक्शन, लिब्रा लोगों के लिए फर्स्ट सिचुएशन एक्शन नहीं, मुझे 1 कार्ड चाहिए फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कपल के लिए एक्शन 1 कार्ड। वाह देखिए, वाह रियली देखिए, जैसे मैंने कहा किसी के लिए बिल्कुल एक सेलिब्रेशन जैसा है। रीजन है कि ये रिलेशनशिप मुझे नजर आ रहा है कि आप लोग अपने आप पे बहुत ज्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो, इस वजह से ही रिलेशनशिप यानी दोनों भी एक लेवल पे रहना, इन दोनों बराबरी के हो आप टक्कर। तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन, शादी, तो मुझे 1 मंथ में शादी हो रही है नजर आ रही है, सेलिब्रेशन, शायद से एंगेजमेंट हो। तो ऐसा मुझे कुछ ये रीडिंग में नजर आ रहा है। बहुत ब्यूटीफुल आई है, एक काइंड ऑफ अगर हम कहेंगे लोगों के ग्रुप में सेलिब्रेट करना, सेल्फ रिलायंट रहना, यानी कि खुद की वैल्यू और भी बढ़ाते रहना, कि दुनिया को बताना कि हाँ हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। तो ये किसी के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है। ये 1 मंथ का एक्शन होने वाला है, 1 मंथ के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या एक्शन है। सेकेंड सिचुएशन, एक्शन क्या होगा, कुछ अगर आपने मन में रखा है कि एक्शन क्या होगा।
वाह, इसका भी आया। रियली मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो कि कोई चीजों को वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे भी एक्शन नजर आ रहा है, बट आपको वेट करना होगा। मुझे लगता है इसकी पेंटिकल थोड़ा स्लो होता है। मुझे लगता है कि किसी के लिए 1 ईयर 6 मंथ मुझे एक्शन नजर आ, अगर आप ये सिचुएशन में हो तो 6 मंथ 1 मंथ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ अगर हम कहेंगे एक्शन चाहते हैं कि गिव एंड टेक देना, यानी बराबरी हो, ऐसा नहीं कि एक यानी कि मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट ना करे, ये गाइडेंस है कि प्लीज बेटर सिचुएशन को समझे, डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बिना वजह आर्ग्यूमेंट नहीं करना, गिव एंड टेक होना जरूरी है, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये सिचुएशन है 1 ईयर 6 मंथ। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। थर्ड सिचुएशन में एक्शन क्या होगा, थर्ड सिचुएशन की एक्शन क्या होगा। बहुत सारे कार्ड नहीं लेना है मुझे। थर्ड सिचुएशन एक्शन क्या होगा 7 डेज के लिए, बहुत ज्यादा कार्ड नहीं लेना है मुझे। नेक्स्ट 7 डेज, देखिए ये जो एक्शन मैं जो बता रही हूँ ये 7 डेज के लिए है, ठीक है। अगर मैं बताती हूँ 6 महीना तो वो भी बहुत हाई चांसेस है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट 7 डेज एक्शन क्या होगा फॉर थर्ड कपल। बहुत ज्यादा कार्ड मुझे कंफ्यूजिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। रियली बहुत रियली मैच्योर पर्सन हो, बहुत टाइम पे डिसाइड करोगे मुझे लगता है। नेक्स्ट 7 डेज में कुछ एक्शन है क्या थर्ड सिचुएशन में। देखिए मुझे जो नजर आ रहा है क्लियरिटी नहीं है, सीरियसली क्लियरिटी नहीं है। तो ये सिचुएशन है, मुझे अगर आप पूछते हो कि जो आप लोग कट टू कट बात करना, यानी एक ट्रेडिशन बहुत ज्यादा फॉलो करना, तो अभी फिलहाल नेक्स्ट 7 डेज की तो मुझे कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग ऐसे सिचुएशन में हो। अगर मैं ये कार्ड को देख के एक्शन कुछ गाइडेंस हम देखते हैं कार्ड के लिए क्या गाइडेंस है ताकि अच्छा हो सब चीज। वाह, गाइडेंस है। मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा अगर आप गाइडेंस पूछना चाहते हैं तो मुझे अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ा पैशन लाना जरूरी है। बहुत ज्यादा रूड मत बात करिए, तब जाके सिचुएशन सही हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप लोग का जो रिलेशन है ये यहाँ पे इमोशन की कमी है। बहुत कट टू कट बात करना एक ट्रेडिशन है और एक कट टू कट बात करना, पैशन बहुत जरूरी है। प्यार मोहब्बत से बात करिए, एक्सप्रेस करिए, टोन अच्छा रखिए। ये मैसेज मुझे नजर। तो ये मैसेज फॉर लिब्रा है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, काफी हद तक गाइडेंस मिल गई हो। तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी नेक्स्ट 7 डेज के लिए रहेगी आप लोगों के लिए। लव रीडिंग, प्योरली लव, सिर्फ लव रीडिंग होगी ये। करंट सिचुएशन जानेंगे और ये जानेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों की लव लाइफ में कोई एक्शन होने वाला है या नहीं, या फिर कोई चेंजेस होने वाले हैं या नहीं, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या है। हम 3 सिचुएशन हम चेक करके देखेंगे कि कौन सा आप लोग का सिचुएशन है, ये आपको जानना है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट कपल यानी फर्स्ट सिचुएशन क्या है लव लाइफ एक्ट्रेस लोगों की। फर्स्ट कपल लव लाइफ आप लोगों की क्या चल रही है। नाइट ऑफ कप, फर्स्ट कपल फर्स्ट सिचुएशन, द टावर, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड लव कपल, सेकंड सिचुएशन क्या है एक्वेरियस लोगों की। सेकंड सिचुएशन, सेकंड कपल, 9 ऑफ कप, सेकंड कपल एक्वेरियस लोगों की क्या चल रही है। सेकंड कपल, वाओ। थर्ड देखते हैं, थर्ड कपल एक्वेरियस लोगों की कैसे चल रही है रिलेशन में। क्वीन ऑफ सॉर्ड, थर्ड कपल यानी कि कैसा चल रहा है। थर्ड कपल हम देखते हैं, यानी कि थर्ड सिचुएशन आप लोगों की क्या है। बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेना है मुझे, 1 कार्ड चाहिए। थर्ड सिचुएशन देखते हैं। वाह, देखिए अगर मैं देखती हूँ आपकी लव लाइफ में, एक्वेरियस लोगों की लव लाइफ अगर हम देखते तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई हमारे व्यूवर जो है बहुत सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं सही तरह से, ठीक है। सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं ऐसा देख पा रही हूँ, या फिर किसी की सिचुएशन बिल्कुल इम्बैलेंस हो गई, पता नहीं चल रहा मैं कहाँ जाऊँ क्या कर रहा हूँ, यानी बहुत अप्स एंड डाउन, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। तो कहीं ना जगल मुझे नजर आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल देखकर जगल करना मुझे नजर, चॉइस हो सकता है, 2 चॉइस हो, 2 ऑप्शन हो सकता है पैसे के लिए जगल कर रहे हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे
मुझे लगता है दो चीज। अभी मैं अगर देखते हैं ये 3 सिचुएशन आप लोगों की। फर्स्ट सिचुएशन नाइट ऑफ कप आया, तो साइन अगर आप पूछते हैं तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस और फायर साइन आया है स्ट्रांगली। मेजर आया है तो ये 12 साइंस आप समझ सकते हैं, नहीं सभी साइन के लिए है। देखिए आप लोग को सिर्फ सिचुएशन चेक करना है कि आपकी कौन सी सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक सिचुएशन ऐसी आई है कि बिल्कुल कुछ खत्म हुआ है करंट सिचुएशन में, यानी कि ऐसा सोचना कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा कभी नहीं हुआ हो, यानी कि एक आपकी जो पैरों तले जमीन हिल जाना, यानी ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ हो, यानी आपकी जो हम कहेंगे रिस्पेक्ट वैल्यू, हम जैसे ताज गिर जाना, ठीक है। तो मुझे लगता है ऐसा सिचुएशन हुआ हो आप लोग में। बट करंट सिचुएशन जो लग रही है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, एक रोमांटिकली अप्रोच करना चाहता है, शायद से वो पास्ट में नहीं किया हो, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि अप्रोच करना चाहते हैं, डेस्परेटली करना चाहते हैं, मैं देख पा रही हूँ। बट जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन सही नहीं है, जगल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड सिचुएशन मुझे लगता है कि किसी के लिए बिल्कुल एक विश फुलफिलमेंट, आप लोग जो हो उनकी एक ड्रीम हो, जैसे कि ट्रेडिशनल टैरो डेक में दुनिया, आप लोग उनकी जो है दुनिया हो और वही आपका एक विश, यानी कि आप लोग हो सकता है कि आपकी जो विश थी एक दूसरे को पाना वो मिल गया है। किसी के लिए स्पेशल मैसेज है, ये है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, जेमिनी लिब्रा, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आया है, एरिस लियो सैज आया है, ठीक है। सिचुएशन समझ लीजिए, किसी के लिए एक दूसरे को पाना एक ख्वाब मिल गया है, यानी अपने आप लोगों ने या फिर आपके पर्सन के लिए आप एक दुनिया हो, उन्होंने आपको पा लिया है ऐसा, या फिर आपने आपके पार्टनर को पा लिया है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल आया है। यानी कि मुझे यहाँ पर भी बैलेंस लग रही है सिचुएशन, ऐसा मैं यहाँ पर बैलेंस लग रही है सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है आप लोगों में बहुत क्लियर कट टू कट बात करने वाला, यानी हो सकता है कि कट टू कट बात करने वाला पर्सन आप हो, आपके पर्सन हो, बहुत तेज हो, यानी कि सोचता नहीं है कि सामने वाले को बुरा ना लगे। बट ऐसा अगर आपके पर्सन ऐसे बात करते तो प्लीज बुरा मत मानिए, उनके साथ सही नहीं हुआ था जिनकी वजह से वो ऐसे बदल गए हैं। बट इमोशंस प्यार बहुत, या फिर आप में बहुत, यहाँ पर भी एक ऑफर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी के लिए शादी का ऑफर है, किसी के लिए कमिटमेंट का ऑफर है, बट बिगनिंग है, प्यार का ऑफर देना चाहते हैं या फिर दे दिए है ऐसा, यानी कि एक फ्रेश ऑफर हम कहेंगे। किसी के लिए प्यार हो सकता है, ये फ्रेंडशिप हो, अभी ये प्यार में बदला हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अब देखते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन में कुछ एक्शन नजर आ रही है। यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, फर्स्ट सिचुएशन जो नजर आ रही है टॉवर, यहाँ पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, नेक्स्ट 7 डेज के में कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। फर्स्ट सिचुएशन में कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो है एक ही बात आई है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप चाहते हो एक्शन, यानी मुझे लगता है शायद से ये जो आया है, ये अगर आप चाहते हो तो होगा, ठीक है। आप क्योंकि पेशेंस आया तो टाइम लगेगा, ये आपके ऊपर है। अगर आपने आपका माइंड सेट किया है कि हाँ मैं रिलेशनशिप में आगे, मुझे लगता है कि तब जाके ये रिलेशनशिप बनेगा, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। क्योंकि मैजिशियन जो होता है ये ऐसा, इसका टाइमिंग नहीं होता है, बट एनर्जी बहुत फास्ट मूव होती है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये ऐसा मैं देख पा रही हूँ। पेशेंसली वेट करना आपको है कि आपको देखना है कि ये आप, जिसे आप पूछते हो कि सामने वाला आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, शायद से आप छुप गए हो, या फिर आपने ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, बिल्कुल पीछे हट गए हो सिचुएशन की वजह से। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप चाहते हो आपके पर्सन जिंदगी में आए तो आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड सिचुएशन। हमारी जो सेकेंड सिचुएशन है एक्वेरियस लोगों की लाइफ में, उनमें कोई एक्शन किसी लिए एक्चुअली विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पे एक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं निकालूंगी अगर किसी के लिए होने वाली है तो क्या एक्शन होगा। सेकेंड सिचुएशन जो है, एक्शन क्या होगा नेक्स्ट 7 डेज के लिए। देखिए अगर हम कहें, यहाँ पर भी एक पेशेंस का कार्ड आया है, तो देखिए मैंने जैसे कहा कि हो सकता है बर्डन रिलीज कर विश फुलफिलमेंट हो। तो अगर हम कहेंगे, तो अगर आप चाहते हो एक्शन हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग आपको पहले बर्डन रिलीज करना होगा, यानी कि सबको हेल्प, बहुत ज्यादा काइंडनेस की जरूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, अपने आप को रिलैक्स करिए, तब जाके आप दे पाओगे। तो किसी के लिए बिल्कुल येस कार्ड है, एक्शन होने वाला है, बट प्लीज पेशेंट वेट करना है आपको। यहाँ पर एक पेशेंट का कार्ड है, उम्मीद रखना है कि हाँ मेरी जिंदगी में अब जो चाहते होगा, क्योंकि ये जो होता है ये उम्मीद का कार्ड है, ये फेथ का कार्ड है, एक ऐसा कार्ड है, ये स्टार जो होता है एक ऐसा एक इंस्पिरेशन स्पिरिचुअल हीलिंग का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आपको पहले हील होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो कि
एक अच्छा भी चल रहा है बट बर्डन भी हो, तो ये हीलिंग का कार्ड है। प्लीज अपने आप को हील करिए। हील का मतलब होता है यानी रिलैक्स काइंड ऑफ, ऐसा फॉरगिवनेस का कार्ड, अगर माफी मांगना चाहते हो। बट ये अगर आप पूछते हो यस कार्ड है, होगी क्या मेरी विश फुल में, यस होगी। अब यहाँ पर देखते थर्ड सिचुएशन के लिए एक्शन कोई कार्ड है क्या किसी के लिए स्ट्रांग है, क्योंकि मेजर यहाँ पे, मेजर यहाँ पे, मेजर, ठीक है। बट ये जो है कार्ड ये आप पर डिपेंड है। यहाँ पर देखते कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। एक जो है बहुत इमोशनल है और एक जो बहुत है क्लियर कट। ऐसे रिलेशनशिप में कोई एक्शन होगा या नेक्स्ट 7 डेज में कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, देखते हैं। यस ऑफर है, ठीक है। ये ऑफर तब होगा कि मूवमेंट, ये यहाँ पर बताता है कि ऑफर है, बिल्कुल है। बट ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि टेंशन में कि हाँ मैं शायद पता नहीं आगे बढ़ूंगा तो अच्छा होगा, तो बट ऑफर है, बट यहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक है। मुझे किसी के लिए स्ट्रांगली देखिए, ये जो कार्ड है जैसे आप देखते हो तो ये आपको एक गाइडेंस तक का देगा, यानी आपको पेशेंस रखना है। 1 ईयर मुझे नजर आ रहा है, बट बिल्कुल है जैसा है। अगर आप मुझे यहाँ पर गाइडेंस पूछते हो तो अगर एक पर्सन इमोशनल देता है तो प्लीज आप उनको भी वैसे ही इमोशनल ट्रीट करिए, तब जाके एक ये जो कार्ड है नियर हो जाएगा, ये नजदीक। तो आपको थोड़ा बदलना है या फिर आपके पर्सन को बदलना है कि प्यार देते रहना है, ठीक है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे अगर आपका फायर साइन है, यहाँ पे एक्वेरियस स्ट्रांग आया, एरिस लियो सैज है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आया है। तो ये मुझे नजर आ रहा है। तो प्लीज उम्मीद नहीं खोना है, हर चीज सही समय पर हो जाती है। तो ये मेरी रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप आपको अच्छी लगी। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करना। ज़ील टैरोट।